व्हाट्सएप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल एज ऑलवेज। तो हाल ही में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है, शायद अब तक आप लोगों को ये ट्वीट मिल चुका होगा। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उसको एग्जैक्ट 1 घंटे हो गए हैं। इलॉन मस्क ने एक इमेज शेयर करी है जो कि एनोनिमस की है। आप ही को पता है हाल ही में एनोनिमस जो है उन्होंने इलॉन मस्क को धमकी दी थी कि भैया वो इस तरीके से उद्यम मचा रहे हैं तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, और वो समझते हैं कि वो ही इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है तो हम उनको रॉन्ग साबित करेंगे। तो इस तरीके से पंगा हुआ था, वो आप सभी को पता है। तो इलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली एक इमेज शेयर करी है। इस इमेज के नीचे लिखा है, जैसा आप देख सकते हो, हैना मोंटाना इज एक्चुअली माइली साइरस। ठीक है, अब आपको पता है कि यार अभी तक बिटकॉइन के फाउंडर का किसी को भी नहीं पता। बिटकॉइन फाउंडर के नाम पे एक बाबूजी की फोटो दिखा देते हैं कि भैया ये बाबूजी ही बिटकॉइन फाउंडर है, बट ये बाबूजी आए और उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मैं सतोशी नाकामोटो तो हूं लेकिन मैंने कोई बिटकॉइन नहीं बनाया, तो ये वाली चीज मेरे पे मत थोपो। तो अब इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक किसी को ही नहीं पता कि हु इज रियल सतोशी नाकामोटो, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, कोई बाबूजी है या फिर गबरू जवान है, इसका किसी को नहीं पता है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि इलॉन मस्क ने जो हाल ही में अभी एक अपनी इमेज शेयर करी है, इसमें इन्होंने कहा है कि हैना मोंटाना इज एक्चुअली माइली साइरस। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे कि भैया ये कौन है क्या है, तो आपको पता लगेगा ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है डिज्नी का। ठीक है, डिज्नी चैनल पे एक टेलीविजन आता है, सीरीज आती है, उसमें हैना मोंटाना है। ये इसमें क्या होता है कि माइली साइरस अपनी डबल लाइफ जीती है, यानी कि डबल रोल होता है उसमें। तो माइली नाम की एक नॉर्मल टीनेज गर्ल होती है इस टेलीविजन सीरीज में, जो कि सीक्रेटली एक वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार की लाइफ जी रही होती है हैना मोंटाना बनकर। तो अब मैं इस तरीके से आपको क्यों बता रहा हूं, इसका जो लिंक है वो इलॉन मस्क की ये जो इमेज है इससे हमें मिलता जुलता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि इलॉन मस्क ने ही बिटकॉइन बनाया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हाल ही में एक सर्वे हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियंस हैं जो कि ये मानते हैं कि इलॉन मस्क की बिटकॉइन क्रिएटर है, यानी कि इलॉन मस्क ने ही बिटकॉइन को बनाया है। और ये जो सर्वे एक बार आप चेक कर लेना, सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना ऑस्ट्रेलियन सर्वे, तो आपको ये पूरा सर्वे मिल जाएगा। इसकी जो मेन बातें मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियंस है जो कि ये मानते हैं कि इलॉन मस्क ने ही बिटकॉइन बनाया था। और आपको पता है कि पेपल के फाउंडर्स में से इलॉन मस्क भी एक है। तो जब पेपल बना तो उसके तुरंत बाद से ही इलॉन मस्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिए थे, और लगभग 2008-9 आते आते ये जो बिटकॉइन है उन्होंने बना दिया था। तो इस तरीके से इस सर्वे से हमें पता लगता है। अब देखो अभी इसका एग्जैक्ट मीन क्या है वो तो ना तो मुझे पता है और ना ही आपको पता लगेगा, बिकॉज इलॉन मस्क इतने स्मार्टली पर्सन है जो कि अगर कुछ भी शेयर करते हैं तो उसमें आपको तो लगता है भाई इसका सीधा सा ये मतलब है, बट इसके कुछ हिडन क्लू भी होते हैं जो कि हमें पकड़ में नहीं आते। तो अब इस इमेज का भी एग्जैक्ट मतलब क्या है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता लग रहा है कि इलॉन मस्क इस तरीके से कुछ कहना चाहते हैं। अब एग्जैक्ट मतलब तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको इस इमेज में कुछ क्लू मिलता है, ठीक है, तो वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना, इससे कि हमारी पूरी कम्युनिटी को ये पता लग सके कि भाई एक इसका ये मतलब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है कि भाई इसका मतलब यही होगा कि इलॉन मस्क की बिटकॉइन फाउंडर है, लेकिन लग तो यही रहा है। और इसके अलावा अगर आप इसके रिप्लाई सेक्शन को भी चेक करोगे तो बहुत सारे लोगों ने भी यही रिप्लाई किया है कि भाई मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट, अगर मिल जाता है तो मैं आपको बता ही देता हूं अभी। ठीक है, बिटकॉइन होम, जस्ट अ मिनट, वेटिंग फॉर इलॉन इज टेस्ला, इलॉन इज, ठीक है। तो मतलब इनके आप रिप्लाई सेक्शन में चेक कर लेना, अगर मैं ढूंढने बैठूंगा तो फालतू में वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, इसमें रिप्लाई में ये किसी ने लिखा था कि जो इलॉन मस्क है वो ही सतोशी नाकामोटो है। जैसा आप देख सकते हो ये मिल गया हमें 1 घंटे पहले का, ये इलॉन मस्क इज एक्चुअली सतोशी नाकामोटो। और कई लोगों ने ऐसे भी लिख रखा है कि भाई इलॉन मस्क जो है वो आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, वो आप देख लेना। बेसिकली इसमें बहुत सारे लोगों ने ये रिप्लाई कराई इस इमेज पे कि भाई इलॉन मस्क की सतोशी नाकामोटो है। इसके अलावा जो डॉज कॉइन फाउंडर है वो भी इलॉन मस्क की है। आपको पता है कि डॉज कॉइन के 2 फाउंडर्स है, लेकिन तीसरे जो फाउंडर है वो इलॉन मस्क हो सकते हैं। और ये खुद भी इस तरीके से कहते हैं कि ये खुद एक डॉज फाउंडर है या फिर डॉज फादर है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब अभी किसी को नहीं पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करना चाहूंगा। सीधे अब काम की बात कर लेते हैं कि अभी बिटकॉइन का क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस समय आप देख सकते हो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो लगभग अभी
39,600 पर ट्रेड कर रही है। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उस समय इसकी प्राइस 38 पर थी और अभी जो इसका एक टारगेट है वो 40,000 का है। तो जैसे ये 40,000 के टारगेट को अचीव कर लेता है तो आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में शायद इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखे। और जैसा आप सभी को पता है कि हम यही प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि इस साल तक BTC की जो प्राइस है वो $1 लाख तक पहुंच जाए, जो कि पॉसिबल अब लग भी रहा है अगर इस तरीके से अगर ट्वीट वगैरह आते रहे या फिर इस तरीके से अनाउंसमेंट आते रहे। वैसे तो ये है कि इलॉन मस्क के ट्वीट का इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि भाई कुछ फर्क तो पड़ता है। तो हम मान सकते हैं कि भाई डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ही मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक की यही खबरें आई थी और चलते चलते थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू भी देख लेते हैं। अभी कितने क्या कॉइन्स ने ग्रोथ दिखाई है। लगभग मैं आपके सामने एक तरीके से ये समझना कि मैं लाइव कर रहा हूं। वैसे मैं लाइव करता नहीं हूं, लेकिन इसको आप लाइव ही समझना। बिटकॉइन की जो प्राइस है अभी लगभग 11.5% के आसपास दिख रही है और अदर जितने भी अल्ट कॉइन्स है, ठीक है, वो भी काफी अच्छा अब 5 से 10% के बीच में ग्रोथ दिखा रहे हैं। डॉज के ऊपर बात करें तो डॉज ने भी लगभग मोटा मोटा 5% के आसपास अपनी ग्रोथ दिखाई है। आगे आने वाले दिनों में शायद डॉज के ऊपर बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है, ट्वीट वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।